हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप गौर से देखिए तो अल्कोहल है और वो भी अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री का अल्कोहल है। ठीक है, और 2 डिग्री का अल्कोहल है और साथ ही साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जैसे दिया हुआ होता है, ठीक है, तो इसका मतलब इट इज़ द सोर्स ऑफ H+। ठीक है, तो जैसे ही H+ यहाँ पर इस ऑक्सीजन को दिखेगा तो ये सबसे पहले जो है इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बोले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, और आप जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले नंबर ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH2+ बनाएगा। ठीक है, और OH2+ बनाने के बाद हमें पता है कि H2O जो है एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो है फाइनली मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन बनेगा। इस वाले पोजीशन पर कार्बोकेटाइन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जब हम जानते हैं कि इसे देखिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है ना, और अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में जब प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकेटाइन बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो इसका मतलब वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो देखिए अगर ये कार्बोकेटाइन इस तरफ जाता है तो यहाँ भी 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और इधर भी 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और अगर ये कार्बोकेटाइन इधर जाता है ना, तो इधर जाने से ये कार्बोकेटाइन जो है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर जो है, जैसे कि ये 1 और ये 2, तो हमें जो है 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाना होगा। समझ के बात को, क्या करना पड़ेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाना पड़ेगा। तो जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगाएंगे तो ये वाला मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पर चला जाएगा। क्यों, बॉन्ड वहाँ टूटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा लिखूं, ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अल्कीन, और फिर यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक मिथाइल रह जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, और ये वाला मिथाइल यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ये देखिए अल्कीन है ना, ये अल्कीन है, और अल्कीन में हमें पता है कि यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पर, कहने का मतलब अल्कीन सिस्टम है। ठीक है, और अल्कीन, और यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन बनने का मतलब यह है कि ये वाला जो साइट है वो अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और हम जानते हैं कि अल्कीन का जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अल्कीन का इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही आसानी से होता है। समझ के बात को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस चीज को गौर से देखें, यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और इस वाले पोजीशन पर ये एक बॉन्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये जो पाई क्लाउड है, ये अल्कीन जो है ये क्या करेगा, इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि जब ये पोलराइजेशन होगा इसका, ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पर इंडक्टोमेरिक इफेक्ट लगता है, और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने से पहले ये क्या करता है, बॉन्ड को पोलराइज करता है। ठीक है, तो पोलराइज जब आप करेंगे तो देखिए पोलराइजेशन इधर होगा, है ना, इस तरफ खुलेगा, तो इस तरफ खुलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्टेबल, और यहाँ पर जो है 2 डिग्री का कार्बोनाइन बन रहा है तो स्टेबल। कहने का मतलब दोनों का दोनों सुख शांति से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब करना आपको ये है यहाँ पर कि आपको यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को, बोले तो इस कार्बन को आपको इससे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखिए होने वाला क्या है, यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 है और वो 6। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक 6 मेंबर का रिंग बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं आपको इस तरह से। देखिए आप 6 मेंबर का रिंग बना दीजिए, यहाँ भी बना दीजिए। इस तरह से हमने 6 मेंबर का रिंग बना दिया। नंबरिंग भी कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 1 पर क्या है, तो 1 पर एक कार्बोकेटाइन है, चलो बहुत बढ़िया। 2 पर कार्बोनाइन था, वो कार्बोनाइन इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लिया, बॉन्ड तो बन चुका है। ठीक है,
ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 देखिए 5 वाला कार्बन जो है इससे जुड़ तो गया, ठीक है। 4 पर देखिए गौर से, तो 4 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 पर हम एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। 5 वाले पर जो है 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है, तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब गौर से देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर इस वाले के पास जो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस वाले पोजीशन पर जो है एक हाइड्रोजन है। तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो दिया हुआ था, ठीक है, उस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H प्लस तो एसिड है, ठीक है, और साथ ही साथ HSO4 माइनस क्या है, एक बेस है। HSO4 माइनस क्या होता है बच्चों, बेस है, ठीक है। अब ऐसा हमें इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी तो देना पड़ेगा, समझ गए बात को। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला नंबर ये बेस के द्वारा जो है ये प्रोटॉन को हटाएंगे। कहने का मतलब ये बेस जो है इस प्रोटॉन को यहाँ से H प्लस के रूप में ले जाएगा। तो जैसे ही H प्लस के रूप में जाएगा तो यहाँ पर देखिए कार्बन आयन बनेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनली डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना, अगर आप चाहें तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हट जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जो है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।